देश प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत दिल्ली से आ रही खबरों से करेंगे। तो दिल्ली से खबर यह है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी जो चल रही थी सीबीआई की, वो खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सीबीआई की टीम रवाना भी हो चुकी है। सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर 12 घंटे तक सीबीआई की छापेमारी चली है। सीबीआई की टीम ने छापेमारी के बाद कई संदिग्ध सामान उठाए और वहां से लेकर वो गए। में लैपटॉप समेत कई सारे सामान हैं जो सीबीआई ने जब्त किए। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनके घर पर छापेमारी चल रही थी सीबीआई की। कुल 31 जगहों पर छापेमारी हुई। कई सारे संदिग्ध सामान मिले हैं सीबीआई को, वो जब्त हो गए हैं। जो सीबीआई की टीम पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर छापा मारने के लिए, उनकी छापेमारी खत्म हुई और 12 घंटे तक की छापेमारी चली। उसके बाद में वहां से सीबीआई की टीम रवाना हो गई। कंचन हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। कंचन, कितने घंटे तक ये पूरी छापेमारी चली है और क्या इनपुट्स निकलकर सामने आए? जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के आवास पे सुबह लगभग 8 बजे के करीब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी थी। लगभग 10 सीबीआई के लोग वहां पे पहुंचे थे, 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर के। और ऐसे में लगातार पूरे दिन मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी चलती रही। अगर हम बात करें कि कितने घंटे अगर सीबीआई ने छापेमारी की, तो करीब 10 से 12 से 13 घंटे लगातार सीबीआई की छापेमारी हुई। और सिर्फ मनीष सिसोदिया के आवास पर ही नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया के आवास सहित कुल 31 ठिकानों पर इस तरीके की छापेमारी हुई और अलग अलग 7 राज्यों में हुई है, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, अलग अलग शहरों में इस तरीके की छापेमारी हुई। और मनीष सिसोदिया ही नहीं, इनके जो आबकारी विभाग के जो पूर्व कमिश्नर थे आनंद कुमार के घर पे भी छापेमारी हुई थी। मौजूदा जो इस समय तत्कालीन लोग हैं उनके भी ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। लेकिन जो चीजें बरामद हुई उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहां पे मिले थे मनीष सिसोदिया के घर पर, जिसको पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है। साथ ही आवास पर छापेमारी के बाद जो कार का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया आने जाने के लिए करते थे, घर से मंत्रालय या मंत्रालय से कहीं और जाने के लिए, उस पूरी गाड़ी को भी सीबीआई के लोगों की तरफ से उसकी भी पूरी जांच की गई। वहां से भी चीजों को खंगाला गया और जो आनंद कुमार थे उनके पास से कुछ पेज कागजात मिले थे, दस्तावेज मिले थे, जिसको भी सीज कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको कि मनीष सिसोदिया लगातार समर्थन करते हुए यानी सहयोग करते हुए भी दिखाई दिए थे। एक बार उनकी तस्वीर सामने आई थी जब वो रेड कलर की टी शर्ट में भी दिखाई दिए थे और उन्होंने स्पष्ट किया था कि मैं पूरी तरीके से सीबीआई का स्वागत करता हूं, मैं खुद चाहता हूं कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो, जिससे सच लोगों के सामने आ सके। लेकिन सीबीआई ने जो एफआईआर की है, उस एफआईआर में 15 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है, चाहे उसमें शराब कारोबारियों की बात की जाए या दुकानदारों की बात की जाए, आबकारी विभाग के अफसरों, अधिकारियों, कमिश्नर की बात की जाए। लेकिन सबसे पहला नाम जो सीबीआई ने जिसे आरोपी बनाया वो मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है, हम झुकने वाले नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर किया जा रहा है। 31 जगहों पे लगातार छापेमारी हुई है और छापेमारी होने के बाद अब आगे की जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल 12 से 13 घंटे के बाद अब जाके सीबीआई के लोग मनीष सिसोदिया के आवास से रवाना हुए हैं। लेकिन अभी देखना होगा सीबीआई की तरफ से जब आधिकारिक बयान सामने आएगा तब पता चलेगा कि आखिर क्या क्या चीजें हुई और क्या आगे भी सीबीआई इस तरीके की छापेमारी कर सकती है और क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के सीबीआई अपनी एफआईआर को आगे ईडी तक सौंपती और क्या ईडी भी इसी तरीके से जांच पड़ताल आगे की कर सकती है। जी ठीक है कंचन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो कथित एक्साइज घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर की तलाशी के बाद उनकी कारों की भी तलाशी ली, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के नाम सीबीआई ने एफआईआर में दर्ज किए हैं। इसके बाद से सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। रिपोर्ट देखिए कैसे। दिल्ली में सीबीआई रेड को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, जहां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दरअसल कथित एक्साइज घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के घर की तलाशी के बाद उनकी कारों की भी तलाशी ली।
इस दौरान सीबीआई ने मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त किया है। इतना ही नहीं, एक सरकारी अधिकारी के घर पर भी रेड हुई है। बताया जा रहा है कि वहां से जांच एजेंसी को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। सीबीआई के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट किसी सरकारी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे। तो वहीं इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर वार कर रही है। आपके नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में जैसे ही मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल पर खबर छपती है, वैसे ही सीबीआई की कार्रवाई कराई गई। बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले देश अमेरिका के सबसे ज्यादा रिनाउंड और बड़े अखबार में पहले पन्ने पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है। दिल्ली में चल रहे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और शिक्षा क्रांति के बारे में लिखा जाता है और अगले ही दिन सीबीआई मनीष सिसोदिया जी के घर पहुंच जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी देश के कोने कोने में करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है। कथित आबकारी नीति और उससे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री भी होने वाली है। ईडी मुख्यालय की तरफ से सीबीआई को पत्र लिखा गया है। ईडी जल्द ही इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। ईडी ने सीबीआई से एफआईआर की कॉपी समेत कई अन्य दस्तावेजों की कॉपी भी मांगी है। सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए वहीं जो फिलहाल मतलब पूर्व डिप्टी कमिश्नर एक्साइज आनंद तिवारी की गाड़ी से कुछ पेपर भी सीज किए गए हैं और जिस तरीके से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसको देखते हुए ईडी भी मतलब मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि लगातार जो बेहतर स्कूल बेहतर शिक्षा की बात की जा रही है, ऐसे में आबकारी नीति को लेकर किनको फायदा किनको नुकसान, कितनी रिश्वत, इस तरीके की बातों में क्या दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा और तेजी से कसता है या ये जांच पड़ताल सिर्फ जांच बनकर रह जाती है। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है और कहा है कि कथित शराब घोटाले मामले की पूरी स्टोरी अरविंद केजरीवाल ने लिखी और उस पर मनीष सिसोदिया ने काम किया है। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो है अरविंद केजरीवाल। इस पूरी पिक्चर का जो मेन जो विलेन है वो है मनीष सिसोदिया। इस पूरी पिक्चर में जो छोटे छोटे और गुंडे मवाली लोग हैं वो शराब माफिया और इनके वो सारे दलाल जो इनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम करते थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है विजय नैयर का, जो पीछे कुछ समय देश को छोड़कर आज बताते हैं कि यूएस में है। अभी के लिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। एक तरफ सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं तो वहीं केजरीवाल और राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि केंद्र उनकी सरकार की लोकप्रियता से डर गई है। लिहाजा इस उठापटक के बीच सिसोदिया पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को छापा मारा, जिसके बाद एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमारे चैनल से खास बातचीत की और बीजेपी सरकार पर डर की वजह से इस तरीके की छापेमारी करवाने की बात कही। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी भी कई आरोप लगा रही है। हम बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है, सिसोदिया जी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से, उनके मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर ये सारी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं। उनको अरविंद केजरीवाल को रोकना है, लेकिन अब केजरीवाल रुकने वाले नहीं है। उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है, वो पूरे देश में फैलेगा। आप इस तरह की बंदर घुड़कियां देना चाहते हैं, कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आप बीजेपी कह रही है कि दिल्ली सरकार विज्ञापन की सरकार हो चुकी है और जो पेपर में फोटो छपवाई गई वो भी उन्होंने पेट छपवाई है। देखो, बीजेपी क्या कह रही है उसका कोई मायने नहीं है। उनको तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में चले जाइए, जहां जहां बीजेपी का राज है वहां देख लीजिए। एक अंतिम सवाल संजय जी, आम आदमी पार्टी के समर्थक कई विधायक पार्षद मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर मौजूद थे। वो लगातार वहां पे शांतिपूर्वक ढंग से खड़े थे कि हम इनके समर्थन में खड़े, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। करने दीजिए, गुंडागर्दी तो करेंगे। तो किस तरीके से सब चीजें स्पष्ट हो पाई? क्योंकि गुजरात में चुनाव में क्या लग रहा है, गुजरात में उनको जो भी करना है उनको करने दीजिए। ना तो केजरीवाल रुकने वाले हैं, ना उनका शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन केजरीवाल सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल रुकने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी को लेकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने हिंदी खबर से खास बातचीत की, क्या कहा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का बढ़ता विस्तार, लेकिन इसी के साथ दिल्ली सरकार के एक मंत्री जेल और दूसरे मंत्री के घर पर छापेमारी। हमारे साथ खुद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ज्यादा बातचीत के लिए हैं। गोपाल जी, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं, वहीं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर लगातार कई घंटे से छापेमारी की जा रही है। आगे क्या कुछ आम आदमी पार्टी का स्टैंड होना है? स्टैंड की बात नहीं है, तो पूरा देश देख रहा है। दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात, इसलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। पहले सत्येंद्र जैन, अब मनीष सिसोदिया, आगे किसी और का करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ज्यों-ज्यों कार्रवाई होगी त्यों-त्यों अरविंद केजरीवाल देश के लोगों के दिलों में मजबूत होंगे। ये सोच रहे हैं कि 2024 में हम इन छापों से अरविंद केजरीवाल को कमजोर करेंगे। गलतफहमी है। 2024 में अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, चाहे जितने छापे मारना हो मार लें। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे ज्यादा करीबी हैं और लगभग उनके कई मंत्रालयों की देखरेख भी मनीष सिसोदिया के अंतर्गत ही की जाती है। और मनीष सिसोदिया के द्वारा ही शिक्षा व्यवस्था को इतना बेहतर किया गया जो कि विदेशों में भी अखबारों में सारी चीजें छप रही है। क्या लग रहा है, अगर मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा होता है तो क्या दिल्ली सरकार कहीं कुछ कमजोर पड़ेगी? क्या दिल्ली की जनता के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर कुछ असर होगा? काम जारी रहेगा, गिरफ्तारियों से काम नहीं रुकेगा। अभी तो दिल्ली में काम हो रहा था, पंजाब में भी काम होगा। काम की खुशबू को अभी रोक नहीं सकते। हो सकता है गुजरात में भी काम करने का मौका मिल जाए, क्या काम होगा। ज्यों-ज्यों ये रोकेंगे उससे ज्यादा मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार काम करेगी। जी, आपने गुजरात का नाम लिया। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार आप संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां पे जा रहे हैं, नई नई गारंटियां दे रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों देखा गया कि खुद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हिमाचल पहुंचे, वहां पे शिक्षा की उन्होंने गारंटी की। क्या लग रहा है, बीजेपी के गढ़ गुजरात में आपकी सेंध ना लग पाए, इसकी वजह से ये सब हो रहा है? उससे ज्यादा चिंता है कि गुजरात के बाद देश का चुनाव होगा। उनको डर 2024 का है। 2024 में पूरे देश में जो उन्होंने माहौल बनाया था कि मोदी के खिलाफ कौन, आज दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात से जो रास्ता निकलता है वो 2024 में जाता है। जो ये कार्रवाई कर रहे हैं इस मकसद से कर रहे हैं कि शायद हम अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर दें, उनके कामों को रोक देंगे। ठीक इसका उल्टा असर है पूरे देश में। ज्यों-ज्यों कार्रवाई हो रही है त्यों-त्यों अरविंद केजरीवाल लोगों के दिलों में मजबूत हो रहे हैं। 4-5 जुलाई को जब 2 दिवसीय विधानसभा सत्र चले, मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी को लेकर हिंदी खबर से बातचीत करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी में क्या सबूत मिले हैं इस बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं कि नई आबकारी नीति पर हुए घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया समेत कई ठिकानों पर जांच चल रही है, इसका जल्द खुलासा भी हो जाएगा। सर, डॉक्टर हर्षवर्धन है। सर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये दावा किया जा रहा है
सर दोबारा कर देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। सर, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया समेत कई ठिकानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं, कई दस्तावेज भी है जो भैया देखो बात सुनो, हम किसी जांच के बारे में, जांच की ना तो डिटेल्स के बारे में ना जांच के बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। मेरा कमेंट जो है जो भ्रष्टाचार है जिसकी जाँच हो रही है उसके बारे में है, और भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सर, क्या हेल्थ पॉलिसी को लेकर और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर ये? अरे भाई आज एक्साइज की बात हो रही है, उनको भी हम यही कह रहे हैं, आपको भी यही कह रहे हैं, एक्साइज की बात करो ना। दूसरी आप पार्टी का एजुकेशन है सर ये। मैं यही तो कह रहा हूँ भाई, आम आदमी पार्टी बात आज एक्साइज की हो रही है, सारा देश एक्साइज की बात कर रहा है और वो जो है बात कर रहे हैं। सर, उन्होंने देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री को छोटी सोच का प्रधानमंत्री भी बोला है कि आप लोग देखो ऐसा है कि उनके जैसे संस्कार हैं वो वैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे हैं और सीधे तौर पर यही कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और जो आबकारी नीति को लेकर इंक्वायरी की गई है। हालांकि जिस तरीके से अब आप पार्टी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, उसको लेकर भी उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शब्दों का चयन किया गया, इस्तेमाल किया गया है, वो कहीं ना कहीं संस्कारों को भी दिखाते हैं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। रोहिंग्या शरणार्थियों के मसले पर दिल्ली में राजनीति तेज है। रोहिंग्या मुसलमानों को देश में रहने दिया जाए या उन्हें उनके देश में डिपोर्ट किया जाए, इस पर दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या को जल्द उनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। इस संदर्भ में संबंधित देशों से बातचीत हो रही है। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रोहिंग्याओं की बस्ती का जायजा लिया, वहां बुनियादी चीजों का भी हाल जाना। भारी कमी नजर आई, देखिए। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में लगभग 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या रहते हैं और उनके हिसाब से गैरकानूनी तरीके से यानी कि घुसपैठिया रोहिंग्या को अब घर वापसी का समय आ चुका है और घर वापसी के लिए अब इनको जल्द ही इनके देश में डिपोर्ट किया जाएगा। और पीछे की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिल्ली में रोहिंग्या बस्ती है और ये इस बस्ती में आप देख रहे हैं कि तमाम छोटे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में और घरों में तिरंगा फहराया गया। देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों ने भी अपने घरों में तिरंगा फहराया। उनका कहना है कि उन्हें भारत से लगाव हो चुका है। रोहिंग्या मुसलमान भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भारत का नाम रोशन करें। वे भारत से म्यांमार वापस नहीं जाना चाहते, जहां उन पर जुल्म हो रहा है। रोहिंग्याओं ने अपनी बस्ती में तिरंगा भी फहराया, मगर कुछ धर्म के कारण इसे नहीं भी मानते। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हर घर तिरंगा, हमने अपने घर में तिरंगा लगाया था। और आपने उस दौरान क्या क्या करा? क्योंकि बस्तियों में मैंने देखा कि कई तिरंगे लगा रखे, तो तिरंगा कैसे फहराया आपने? आपकी सरकार से क्या मांग है? हमें यहीं रहने दीजिए, क्या बोलता किसी अच्छी जगह में, क्या बोलता हमें पढ़ाई करने दीजिए। आप अपने देश वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, वहाँ लड़ाई चल रही है अभी। तो भारत में ये मांग हो रही है कि आप लोगों को जल्दी आपके देश भेजा जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अभी नहीं भेजा जाए, जब हमारा उधर हालात ठीक हो जाएगा हम अपने आप चले जाएंगे वहाँ। काम का परेशानी, कुछ अस्पताल का परेशानी और काम नहीं, कुछ भी वो परेशानी। तो अभी हमने देखा कि आपकी कॉलोनी पे, बस्ती पे तिरंगा लगा हुआ है। 15 अगस्त भी अभी निकला है, तिरंगा आप लोगों ने फहराया था अपने यहाँ पर? हमने तिरंगा नहीं फैलाया, हम तो मुसलमान हैं। हमने जिस दिन तिरंगा फैलाया उस दिन मीठा वगैरह बनाया। अच्छा, मीठा बनाया? सिन्नी तिन्नी बनाया। सिन्नी जो होता ये वाला ये बनाया, मीठा सेमाई का तरह। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में रहते हैं। दिल्ली के कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर में रोहिंग्या मुसलमान के 53 परिवार रहते हैं, जो पिछले 10 से 15 सालों से मदनपुर खादर में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के बयान के बाद रोहिंग्या मुसलमानों में दर्द है और वह सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भारत में अच्छी सुविधाओं के साथ रहने दिया जाए। म्यांमार में उन पर जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ है। हम म्यांमार से बहुत जुल्म खा के आया हूँ
और उम्मीद लेके आया हूँ हमारे नया ज़िंदगी इस देश में शुरुआत हो। तो अब इस देश में हम 10 साल हो गया, तो 10 साल के अंदर 2 बार किसी ने आग लगाया। एक बार लगाया 2018 में, एक बार लगाया 2021 में। वो रात का मामला कौन लगाया था किसी को पता नहीं, लेकिन हम यही चाहता हूँ 10 साल से लेकर सरकार की तरफ से मांग है, बस हमारे सड़कों पर छत चाहिए। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने साल 2021 में एनडीएमसी को लेटर लिखकर रोहिंग्या को फ्लैट देने की बात कही। इस पर दिल्ली बीजेपी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है। उसका हमेशा से यही कहना है कि रोहिंग्या घुसपैठिया हैं, उन्हें उनके देश डिपोर्ट किया जाए। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के रोहिंग्याओं को दिल्ली के बकरवाला में फ्लैट दिए जाने की बात पर विवाद हो गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार अवैध रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाने का खाका तैयार कर रही है। दिल्ली सरकार इसका विरोध करेगी, उससे इसको लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध करती आई है और कोई भी रोहिंग्या घुसपैठी है, जो घुसपैठी है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको लगातार आम आदमी पार्टी सरकार उनको संरक्षण दे रही है। उनको फ्री में पानी देना, फ्री में बिजली देना, फ्री में उनको राशन देना, उनको रहने की जगह देना, ये आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है। और सिर्फ कर ही नहीं रही, वो उनको फ्लैट भी देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने लगातार पत्र भी लिखे हुए हैं। लगातार वो पत्र लिख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट उनको दिए जाएं। और इनके विधायक जब यूपी सरकार इनकी ऊपर कार्रवाई करती है इरिगेशन की जगह पर, तो इनके विधायक और दिल्ली सरकार इन 10,000 लोगों को पीडब्ल्यूडी की सरकारी जगह पर बसाती है। और न सिर्फ बसाती है, उनको राशन, उनको पानी, उनको बिजली, उनके बच्चों का एडमिशन, सब कुछ उन्होंने वहां करके दिया है। हालांकि ये सही है कि रोहिंग्या दिल्ली में काफी बुरे हाल में रह रहे हैं। ना तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की। किसी तरह से वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर न शौच की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर पानी की पूरे तरीके से व्यवस्था की गई है। लेकिन उनका सिर्फ यही कहना है कि सरकार से सिर्फ यही मांग है, यही दरख्वास्त है कि उन्हें भारत में रहने का मौका दिया जाए, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर भारत का नाम ऊंचा कर पाए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ उशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।